ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जो वेद मूर्ति हैं और वेदों के, उपनिषद के, व्याकरण के और गीता के विशेषज्ञ हैं, उनके साथ में हम गीता सीख रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से आप तक गीता के प्रवचन पहुंचा रहे हैं। तो आज हम गीता के 8वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में हैं, जिसमें एक प्रश्न बन रहा है कि परम दिव्य पुरुष या अक्षर नाम व अव्यक्त भाव व परम गति का स्वरूप क्या है और जीव आवागमन से कब निवृत्त होता है। तो ये दो श्लोकों में ये बात उभर के आ रही है और उसको हम गुरु जी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं। तो अब हम चलते हैं गुरु जी की ओर। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आज हम लोग जिस विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वह है गीता के 20वें और 21वें श्लोक की। 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, परस्तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तात्पर्य है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्मा से लेकर के और सबसे अल्प जो जीव है जिसको हम लोग अपने इन चक्षुओं से भी नहीं देख पाते हैं और यंत्र के माध्यम से उनका अवलोकन करते हैं, जो अत्यंत सूक्ष्म अणु स्वरूप में भी जीव का स्वरूप है। तो ये सभी जीव आवागमन से युक्त है, अर्थात इनके जन्म भी होते हैं, इनका मरण भी होता है। जैसे गीता में भी कहा गया है कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो यही जन्म मरण का जो बंधन है वो कैसे समाप्त हो, इसलिए जीव का एक प्रयास होता है। जैसे हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बतलाए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म की साधना, धर्म का तात्पर्य है कि मानवीय जितने मूल्य हैं उनका संरक्षण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना और जो वर्णाश्रम के कर्तव्य हैं उनका अक्षरशः पालन करना, ये धर्म का स्वरूप है। अब उस वर्णाश्रम धर्म में कुछ कुल धर्म है, कुछ जो है वर्ण धर्म है, कुछ आश्रम धर्म है और अनेक प्रकार के संस्कार हैं, यागादि कर्म, वो सभी धर्म के अंतर्गत माने जाते हैं, धर्म के अंग होने के कारण, इसलिए वो भी करणीय होते हैं। इसके बाद होता है अर्थ, अर्थात अनेक प्रकार की जितनी भी सामग्रियां हैं हमारे इस जीवन के संचालन के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं उनका संचय होना, उनका न्याय मार्ग से उनका अर्जन करना, ये अर्थ का स्वरूप है। और काम है अनेक प्रकार की इच्छाओं का उत्पन्न हो रहा और उनका समाधान होना, ये काम का स्वरूप है। और मोक्ष है जीव के जन्म धारण और मरण का जो एक बंधन है उससे मुक्त होना। प्रत्येक की सार्थकता है। धर्म सर्वसे श्रेष्ठ है क्योंकि धर्म के बिना कोई कार्य नहीं है, उसी को हम लोग कर्तव्य कर्म के रूप में भी कहते हैं और गीता में इसका विशेष रूप से सर्वत्र उल्लेख हुआ है और उसी को निष्काम भाव से उस धर्म साधन को कर्म साधन के विषय में चर्चा हुई है। और अर्थ के विषय में गीता में चर्चा हुई, काम के विषय में यही है। भगवान ने यहाँ तक अभी 9वें अध्याय में 10वें अध्याय में कहेंगे
कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। धर्म से अविरुद्ध जो काम है वो भगवान का स्वरूप है। इस तरह से सब चर्चाएं हो रही हैं। इस पद्य में भगवान ने कहा कि संपूर्ण जितने जीव हैं ब्रह्मा से लेकर के और वो अत्यंत सूक्ष्म जीव तक, तो इन सब जीवों की जो स्थिति है उनका जन्म और मरण से युक्तता की स्थिति है। ब्रह्मा का जैसे पहले उल्लेख किया गया उसका दिन 1000 बार जब चारों युग व्यतीत हो जाते हैं, अर्थात सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की ये चारों की जब आवृत्ति 1000 बार होती है तो वो ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतनी बड़ी रात्रि होती है। ब्रह्मा के दिन में सृष्टि की प्रक्रिया रहती है और रात्रि में सृष्टि की प्रक्रिया वहीं पर रुक जाती है। उसी को हम लोग खंड प्रलय के नाम से जानते हैं। और खंड प्रलय में उतने जो प्राणी हैं उनकी वो लय को प्राप्त होते हैं जो ब्रह्मा की आयु से अल्प आयु रखने वाले हैं, जिसकी चर्चा पुराणों में विशिष्ट रूप से हुई है। वेदों में भी विशेष करके जो ब्राह्मण भाग है उसमें यत्र तत्र चर्चा आई हुई है। उपनिषदों में तो केवल मोक्ष की चर्चा विशेष रूप से प्राप्त होती है और कहीं कहीं पर कर्म की भी प्राप्ति है। तो ये सब का उल्लेख है। तो जितने प्राणी विश्व के हैं, विश्व को क्या हम लोग ब्रह्मांड शब्द से जानते हैं, तो उनमें भी जो इनसे सबसे जो परे जो वो तत्व है, परम तत्व है, जिसको हम अव्यक्त कहते हैं। अब अव्यक्त शब्द से यहाँ पर दो लोगों का ज्ञान किया। अव्यक्त से यहाँ पर दो कौन कौन है? तो पहला जो अव्यक्त भाव है वो है प्राणी, सूक्ष्म भूत प्राणी जो है वह व्यक्त है। उनसे भी जो अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप है वही जो है सनातन पुरुष है, जिसको यहाँ पर कहा गया कि तस्मात् अव्यक्तात् परः अन्यः भावः अव्यक्त सनातन। तो जो अव्यक्त सनातन है, जो सर्वत्र व्याप्त होने है और किसी को दिखाई नहीं देता, वो जो परमात्मा तत्व है वह सर्वभूतेषु नश्यसु, सभी प्राणियों के नष्ट होने के बावजूद भी न विनश्यति, वो नष्टता को प्राप्त नहीं होता, अर्थात वो युक्त रहता है। इसलिए उसको सनातन कहा गया। क्योंकि ब्रह्मा से लेकर के जितने भी जीव हैं जिनकी चर्चा हमने किया, ये सब जो है ये महाप्रलय में सूक्ष्म शरीर से रहित होकर के व्याकृत माया नामक मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं। यही उनका नाश है। और जो उनसे भी परम पुरुष है, दिव्य पुरुष परमेश्वर है, वो प्रकृति सहित इन समस्त जीवों को अपने में लीन करके और अपनी ही महिमा से, अपने ही माया से, अपने ही प्रभाव से वो स्थिर रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसकी चर्चा उपनिषदों में भी प्राप्त होती है। उसी की चर्चा यहाँ पर भगवान ने 21वें श्लोक में की। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब यहाँ पर क्या है कि वो स्वरूप जो परमात्मा कैसा है, अव्यक्त, वो अव्यक्त है, अर्थात सर्वत्र व्याप्त होकर किसी के भी इंद्रियों के द्वारा जिसका साक्षात्कार संभव नहीं है। और कैसा है, वो अक्षर है। अक्षर का तात्पर्य होता है अविनश्यत स्वरूप, अक्षरति इति अक्षर, जो कभी भी नष्ट नहीं होता। क्यों नष्ट नहीं होता है? क्योंकि वही संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता है। तो जैसे एक जो है जादूगर है, वो अनेक प्रकार की वस्तुओं को अपने जादू से दिखाता है और अंत में सबको वो समाप्त करके वो अपने जो पदार्थ लेकर के पहले आया था उतना ही उसके पास बचता है और कुछ भी नहीं बचता है। तो ये जो परमात्मा उसी तरह से है, वो अपनी इच्छा रूप माया से संपूर्ण सृष्टि का एक स्वरूप स्थापित करता है और फिर उसको अपने में ही समेट लेता है, वो उसका स्वरूप। और वही अव्यक्त अक्षर का जो परम स्वरूप है, वही उसकी परम गति भी उसी को कहते हैं, परमाम गतिम तम आहु, उसी को परम गति कहते हैं। परम गति का तात्पर्य है कि ऐसी जो गति, ऐसा जो स्वरूप जो अपने में सर्वत्र सबसे विलक्षण होती है, सर्वदा स्थिर रहता है। और उस स्थिर स्वरूप की संप्राप्ति ही व्यक्ति का मोक्ष का स्वरूप है। क्यों हम उस स्वरूप को कब प्राप्त कर सकते हैं?
अर्थात उस परमात्मा स्वरूप की संप्राप्ति तभी हो सकती है जब उस रूप में हम अपने को परिणत कर सकें। इसीलिए संपूर्ण शास्त्र है, संपूर्ण जितने योगादि क्रियाएं हैं, जितने लोगों के कथन है, और गीता के भी जो, चाहे वो निष्काम कर्म योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, और चाहे वो आपका भक्ति योग हो, ये जितने भी योग हैं, उस योग, इन सभी योगों का जो परम लक्ष्य है उस परमात्म तत्व की संप्राप्ति में ही है। तो इसलिए जब उसको हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसके प्राप्त करने पर यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त करने पर फिर हमारा निवर्तन का तात्पर्य क्या है कि जरा मरण की स्थिति होना, जन्म है, मरण है, जरा इत्यादि की जो स्थिति है, इससे हम निवृत्त हो जाते, इससे दूर हो जाते हैं, और वही जो धाम है भगवान का, उसी को हम परम धाम शब्द से कहते हैं। भगवान भी कहते हैं तद्धाम परमम मम, वो हमारा परम धाम। उस परम धाम की जो महिमा है वो नित्य धाम भगवान का है। वो कैसा है? सच्चिदानंदमय है, दिव्य है, चेतन है, भगवान का स्वरूप होने के कारण भगवान से अभिन्न है, वो परम धाम का स्वरूप है। और तात्पर्य यह है कि वो भगवान का जो नित्य धाम है, वो भगवत भाव की और भगवान के स्वरूप की प्राप्ति में कोई वास्तविक भेद नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार अव्यक्त अक्षर की जो प्राप्ति है उसमें परम गति की प्राप्ति में भगवान की प्राप्ति में वस्तुतः कोई भेद नहीं। इसलिए भगवान ने उसको तम परमाम गतिम आहु, उस अपने अव्यक्त स्वरूप को ही परम गति का स्वरूप कहा। तात्पर्य यह है कि वो परम गति का जो स्वरूप है वो भगवत स्वरूप की प्राप्ति ही है, और भगवत स्वरूप की प्राप्ति के साथ साथ भगवान जिस स्वरूप में, जिस अवस्था में, जिस स्थिति में रहते हैं, वही स्थिति उनका परम धाम है, वही उनका स्वरूप है। और उसकी जब संप्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति को मोक्ष हो जाता है, पुनः वह आवागमन से जो है कि बंधन से युक्त नहीं होता है। इसलिए भगवान क्या है, यम प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। इस तरह से भगवान ने ये बतलाया कि उनका परम धाम का स्वरूप क्या है, उसकी प्राप्ति का स्वरूप कैसे बनता है, और उस प्राप्ति के स्वरूप में स्थिति कैसे बनती है, वह क्या है, उसका स्वरूप है। इनकी संपूर्ण व्याख्या अत्यंत सरल किंतु गूढ़ शब्दों में भगवान ने किया है, और हम लोगों का भी प्रयास यही है। और जितने भी हमारी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं का भी भाव ये है कि उस अव्यक्त स्वरूप जो परमात्मा तत्व है उसकी प्राप्ति हमें हो सके, उसके धाम की प्राप्ति हो सके। परंतु कैसे होगी? तो वो होती है साधना के द्वारा, योग के द्वारा और भक्ति के द्वारा, उस परमात्मा की कृपा के द्वारा। बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसको हम स्वतः नहीं कर सकते, चाहे हम जितने बलवान हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे जितनी तीक्ष्ण बुद्धि हमारी हो, किंतु उस स्वरूप के प्राप्ति में हम अपने को असमर्थ इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि हमारे पास उस उतने दूर तक जाने का सामर्थ्य किसी भी व्यक्ति विशेष में है ही नहीं। उसको ज्ञान करने के लिए, जानने के लिए हमको 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला तत्व है गुरु तत्व, क्योंकि गुरु जो है उस मार्ग को देखा है, तो गुरु के शरण में हम जाते हैं और पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से, तो उस मार्ग में हमें लगाता है। परंतु गुरु हमारे साथ नहीं चलता है, हमको ही चलना पड़ता है उस मार्ग में। और चलते चलते जब हमारे निष्काम कर्म की साधना हमारी पूरी होती है, ज्ञान मार्ग की हमारी साधना पूरी होती है, इसके बाद भक्ति मार्ग की जब साधना पूर्ण होती है, तब उस परमात्मा तत्व के, उस परम धाम के नजदीक जाने का अवसर हमें प्राप्त होता है। और जब उसको हम उस परम धाम को हम प्राप्त कर लेते हैं, तो प्राप्त करने के बाद पुनः जो है हमारे जो कर्म बंधन जो संपूर्ण समाप्त रहते हैं, इस कारण से पुनः हमारा आगमन नहीं होता है। और उसी को भगवान ने अपने धाम शब्द से निरूपित किया। ये उपनिषदों में भी यही कहा है कि यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम् इत्यादि का स्वरूप उन्हीं वाक्यों को गीता में यहाँ अत्यंत सरल शब्दों में, किंतु उनका भाव बड़ा गंभीर है। भाव ही समझना यद्यप कठिन है, फिर भी यदि हमारी साधना उत्तम होती है तो भाव भी हमारे समझ में आते हैं, और उस परमात्मा की प्राप्ति भी हमें होती है। तो बहुत ही सुंदर विवेचन गुरुजी ने किया, मार्गदर्शन किया
कि किस प्रकार हम इस आवागमन से मुक्त हो सकते हैं और परम दिव्य पुरुष क्या है, अक्षर नाम क्या है, अव्यक्त भाव क्या हैं और इनके स्वरूप का विस्तृत विश्लेषण किया। और आपको अगर ये चैनल पसंद आ रहा है, ज्ञानप्रद लग रहा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें।